उत्तराखंड से क्रिश्चियन धर्म के लोग कांग्रेस ऑफिस 24 अकबर रोड पर पहुंचे और वहां उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया। उन्होंने मांग की है कि 2022 में होने वाले चुनाव में उत्तराखंड से क्रिश्चियन धर्म के लोगों को टिकट दी जाए। उन्होंने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस से हमने पिछले 20 सालों से यही गुहार लगा रहे हैं कि वह हमें टिकट दे ताकि हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ सकें। इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि हम पिछले 20 सालों से लगातार कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर अपनी बातों को उनके सामने रखा है, लेकिन फिर भी वह केवल हमें आश्वासन पे आश्वासन देते हैं। पिछले 20 सालों से हमारे साथ यही होता आ रहा है। अगर इस बार 2022 में अगर हमें चुनाव में टिकट नहीं मिलता है तो हम अपनी अलग से पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से और अन्य राज्यों से कांग्रेस सिमट गई है, गायब हो गई है, ऐसे ही हम उत्तराखंड से भी कांग्रेस को समाप्त कर देंगे, गायब कर देंगे। आइए सुनते हैं इन क्रिश्चियन धर्मों के लोगों का क्या कहना है। 2000 से मैं बात बताना चाहता हूँ। 2002 में कांग्रेस पार्टी हमको बोलती है कि हम आपको क्रिश्चियन को अगली बार टिकट देंगे, अगली बार टिकट देंगे। उसके बाद बोलते हैं 7 में बोलते हैं हम आपको टिकट देंगे, फिर 12 में बोलते हैं हम आपको टिकट देंगे, फिर 17 में बोलते हैं हम आपको टिकट देंगे। अब आ गई 2022। हमने इतनी पंचवर्षीय सरकार की योजना 5 वर्ष की होती है, पर हमारी ये कांग्रेस की योजना हमारे लिए तो पता नहीं 25 वर्ष की वो पहुँच गई। अब हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, अगर पार्टी जैसे अभी 5 कमेटी जारी की हैं, 5 कमेटी में आप एक सदस्य हमारे आदमी को नहीं रख सकते। और पीसीसी कमेटी में एक आदमी ने, हमारे प्रभारी को ये जानकारी नहीं है कि उत्तराखंड के अंदर कि ईसाई समाज भी रहता है, एक आदमी नुमाइंदा नहीं है। यहाँ तक एक सदस्य पीसीसी सदस्य होता है, सबसे नीची पोस्ट होती है, वो भी उसके लायक भी हमारे समाज को नहीं समझा जाता। जो 2022 होगा, हम अपने बल पे अगर ये सुनवाई करते हैं, ये हमारी अंतिम और लास्ट इनसे हमारी विनती और निवेदन है। इसके बाद ना तो हम आएंगे ना हम बात करेंगे, सीधा है कि हम अपने बल पे हम खुद 2022 का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखो 15% से प्लस हैं हम। और उसके बाद हर विधानसभा में, जिस विधानसभा से मैं आता हूँ उस विधानसभा में अगर बात की जाए 25,000 हैं। और हमारे यहाँ जीत और हर बहुत यानी कि टोटल वोट 88,000 है। और जिसमें हमारे जो वोट हैं, हम 8 यानी कि 20,000 में आराम से विधायक बन जाता है। 25,000 में अगर राष्ट्रीय नेतृत्व है, चाहे हमारे प्रभारी हैं देवेंद्र यादव जी से बातचीत हो चुकी है, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हरीश रावत जी से बात हुई है, अभी वर्तमान जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनसे बात हुई है, जितने लोग सहप्रभारी से, धर्माणी जी से बात हुई, सबसे बात हुई। बस हमको एक ही चीज़ मिलता है, जब भी आश्वासन चाहिए, बस आपको हो जाएगा, बस हाथ रख देंगे हो जाएगा। अभी हमने कहा था, अगर पिछली बार तो हमने एक बार को माफ़ी कर दिया था, इस बार माफ़ी का कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम पक्का लड़ेंगे और जीत के आएंगे। देखिए, आज जो हमारे साथी लोग हैं सारे उत्तराखंड से आए, कोई चमोली से आया, कोई आपका पौड़ी से आया, कोई टिहरी से आया, कोई आपका कहते कुमाऊँ से आए। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। सिर्फ इसलिए आए थे कि हमारी जो कौम है, जो हमारा जो वहाँ का अपना एक कम्युनिटी है, हमारा जो समाज है, क्रिश्चियन समाज है, वो भी चाहता है कि राजनीति में हमारी भी भागीदारी हो। और पिछले 25-30 साल से हमारे जो लोग वहाँ मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए रात और दिन काम कर रहे हैं, जिनको ये उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी हमारे को किसी पद पर रखेगी या हमारी भी सुनवाई होगी, हमारे भी को भी कहीं हिस्सेदारी मिलेगी, वो नदारद है। जो वहाँ पर ग्रास रूट लेवल के काम करने वाले लोग हैं, उनका ये हाल है कि आज 25-30 साल से वो लोग जो है रात और दिन जो है कांग्रेस के संग जुड़े रहे, कांग्रेस को जिताया और कांग्रेस के लिए उन्होंने अपना खून पसीना बहाया। उसके बाद हुआ क्या कि जब उनकी डिमांड थी, इस सरकार, जब इनकी सरकार थी, पहले इनकी सरकार भी थी जब पर, और आज भी उनकी डिमांड थी पार्टी उनके लिए कुछ करे, उनको भी टिकट दे, उनके लोगों को भी नुमाइंदगी दे। तो हाल ये है कि क्रिश्चियन समुदाय की कोई भी वहाँ सुनवाई नहीं है और ना वो क्रिश्चियन समुदाय के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। आश्वासन देते रहते हैं। वहाँ का यार पहले भी चेताते आ रहे हैं पिछले 10 साल से कि आप लोग हमारी बात को सुनो, हमारी जो माइनॉरिटीज़ है उसके लिए आप कुछ काम करो, हमें नुमाइंदगी दो, हमें भी जो है हिस्सेदारी दो इस राजनीति के अंदर। अगर हमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो ये जो वोट तुम्हारा, जिसको तुम आंख मूंद कर सोचते हो कि हमारे झोली में पड़ा जाएगा, वो तुम्हारी झोली में नहीं पड़ेगा। अब वो अपना विकल्प तैयार करने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो शुरू से पायनियर्स रहा है, चाहे एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, किसी भी क्षेत्र को लीजिए, मेडिकल साइंस हो, ये हो, तो शिक्षा और स्वास्थ्य में तो हर कोई कहता है कि नहीं, इनके जैसा कोई कर नहीं सकता काम। लेकिन सर बातों के बाद पिछले 74 साल हो गए, तो ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करने की जब बात आती है, रिप्रेजेंटेशन की बात जब आती है, तो उत्तराखंड में हम ले रहे हैं तो 21 साल हो गए, तो क्रिश्चियंस का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर हम अपनी बात लेके जाएं तो किसके पास जाएं? तो इसके लिए बार बार पहल करते हैं। पिछले 21 सालों से उत्तराखंड में पहल कर रहे हैं, और पहल करते हुए जब जाते हैं और जब जो तथाकथित सीएम उम्मीदवार होता है या पार्टी कहती है अगली बार आपको देखेंगे, अगली बार देखेंगे, तो जिस क्षेत्र में जहाँ पर हम बहुत संख्या में हैं, हमारी तो सुनी नहीं जा रही,
वहाँ ऐसा व्यक्ति लाके बिठाते हैं जिसे हमारे बारे में नहीं पता होता। तो करते करते एक लंबा समय निकल गया। और पिछले अगर 21 साल देखें, 21 साल कम समय नहीं होता है। और आज स्थिति ये है कि कोई सुनने वाला नहीं है। आप फ़ोन करो, कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं है। मिलने आओ तो कोई मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस हेडक्वार्टर में किससे आप मिलने वाले हैं आज? कांग्रेस में हमने ऊपर से लेकर नीचे तक सबको पत्र लिख दिए, क्योंकि पत्र के जवाब आते नहीं हैं। ठीक है, अभी हम प्रभारी जी से मिल के आ रहे हैं, अभी वेणुगोपाल जी से मुलाकात करना चाहते हैं। और हाल तो ये है कि अभी जो कार्यकारिणी समिति बनी है, ताजुब होता है, हम 11 जून को यहाँ आए थे मिलने। और एक बड़ा प्रतिनिधित्व मंडल जब आता है, एक डेलीगेशन जब आता है किसी समाज का, तो ज़रूरी हो जाता है कि उसको गंभीरता से लिया जाए, सुना जाए। लेकिन हुआ क्या, हम 11 जून को मिल के गए, अभी 10 दिन पहले कार्यकारिणी बनी है, उसमें किसी भी ईसाई का नाम नहीं है। तो आप इसको किस तरह से ले रहे हैं कि क्रिश्चियंस हैं तो वो आप ही को वोट देंगे, वो दूसरी जगह नहीं जा सकते? क्या और विकल्प नहीं है? तो आवश्यक है, अगर कोई आ रहा है, when you drive 300 kilometers from Dehradun to Delhi, you must be listen. आपकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। हमारा तो प्रयास पुराना है, हम तो पेपर वर्क कर करके थक गए। चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, वहाँ भी लोगों को मिल मिल के थक गए।